नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है परिवार समृद्धिकरण। मित्रों, ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने कहा था, हमारे नवयुवक आज ऐशो आराम का जीवन पसंद करते हैं। शारीरिक कसरत और श्रम के बजाय उन्हें आपस में बैठकर गप्पे लगाना अत्यधिक प्रिय लगता है। उसमें अशिष्टता घर कर गई है। प्रशासन और उसके नियमों के प्रति उनमें घृणा भरी है तथा वे अपने बड़ों का अनादर करते हैं। जब कोई कमरे में आता है तो वे उठकर उसका सम्मान नहीं करते हैं। वे अपने माँ बाप की सलाह की घोर उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों को काटने में ही अपनी शान समझते हैं। अपनी मित्र मंडली में व्यर्थ एवं अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। अपने गुरुजनों को शालाओं में आतंकित करते हैं। उक्त उदाहरण को पढ़कर दो विचार मन में आते हैं। पहला, क्या समाज के ये कर्णधार युवा सदैव अर्थात 5वीं सदी से आज तक इसी प्रकार रहे हैं? और दूसरा यह कि यदि यह स्थिति अब और भी भयानक रूप ले रही है तो इसका समाधान क्या है? परिवार को समृद्धि, शांति एवं आनंद की राह पर चलाना परिवार के मुखिया का कार्य है। परिवार के सदस्यों के बीच आपस में एक दूसरे से कितना प्रेम है एवं उनकी कैसी मनोवृत्ति है, यह उसकी सफलता या असफलता का घोतक है। यदि किसी भी रोग का निदान प्रारंभ में ही नहीं किया जाता तो वह रोग एक गंभीर रूप धारण कर लेता है। आयुर्वेद में रोग के लक्षणों का आकलन दर्शनम, स्पर्शनम एवं प्रश्नम पद्धति से किया जाता है। परिवार के सदस्यों में समय की पाबंदी तथा उनके रहने का ढंग एवं उनका व्यवहार दर्शन का प्रतीक होता है। स्पर्श से यहाँ तात्पर्य बच्चों और युवाओं के मनोविज्ञान या मनोवृत्ति से है, जिसका पता उनके व्यवहार और कार्यकुशलता से लगता है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से सही रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की क्या दशा एवं दिशा है। कन्फ्यूशियस ने विवेक प्राप्त करने की 3 पद्धतियां बताई थीं। मनन, जो सर्वश्रेष्ठ है, नकल, जो सरल है, और अनुभव, जो बहुत कड़वा है। यह विचारणीय है कि हम कौन सी पद्धति अपनाएं। साथ में कोलरिज के इन विचारों पर भी गहनता से विचार करें। पीड़ा भरा होगा यह विश्व बच्चों के बिना, और कितना अमानवीय होगा यह वृद्धों के बिना। इसी संदर्भ में जापान के एक प्रकाशक कोटारो उचिड़ा के उद्गार वर्तमान में परिवार की परिस्थितियों को उजागर करते हैं। मेरे पुत्र ने मुझे युद्धोपरांत बताया कि प्रजातंत्र जो अमेरिका से लाया गया है का अर्थ है हर व्यक्ति अपने लिए है, और इस कारण वह यानी मेरा पुत्र वृद्धावस्था में मेरी देखभाल से मुक्त हो गया। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए विवश हूँ। हम जब भी किसी एक समस्या का गहनता से विश्लेषण करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम ही उस समस्या की जड़ हैं, कारण हैं। भारत में परिवार सदैव से ही एक न्यूनतम इकाई रहा है, न कि एक व्यक्ति। आगे बढ़ने के पहले यहाँ हमें कुछ समय ठहर कर विचार करना पड़ेगा कि परिवार एक संस्था है, और कोई भी संस्था तभी सफलता प्राप्त करती है जब उसमें निरंतरता होती है और बदलाव होता है। एक नवविवाहिता का घर में प्रवेश एक बदलाव होता है। पति पक्ष के परिजन एक निरंतरता हैं, और नवविवाहिता वर्तमान है जो एक बदलाव लेकर आती है। परिवार के साथ रहना या अलग होना उसी समय तय सा हो जाता है जब बहू घर में आती है। सिस्टर निवेदिता ने अपनी पुस्तक वेव ऑफ इंडियन लाइफ में सुंदर रूप से इसका वर्णन किया है और लिखा है कि नववधू के लिए पति एक व्यक्ति नहीं, एक घर है, परिवार है। धन को कुल देवी मानकर जब घर के वरिष्ठ जन घर में बोनस, वेतन, पेंशन, जमीन, टीवी,
कार आदि की बातें करते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं कि कह दो पिताजी घर पर नहीं हैं, इससे असत्य बोलने के संस्कार बच्चों को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के प्रति पूर्ण सजग होना अनिवार्य है। बच्चों के लिए अपना समय दीजिए, धन नहीं। उन्हें अपने त्योहारों, अपने पूर्वजों के बारे में बताइए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए, उनके साथ बैठकर अच्छी पुस्तकें पढ़िए, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कीजिए। खेल एवं मनोरंजन के साथ विज्ञान का ज्ञान प्रदान कीजिए। साथ रहकर आनंद बांटिए, हंसी मजाक कीजिए, साथ पहाड़ी चढ़िए, उनमें रुचि लीजिए, उनके बारे में बात कीजिए आदि। जो परिवार साथ मिलकर प्रभु स्मरण करता है एवं साथ भोजन करता है, वह सदैव एक साथ रहता है। उनके अभद्र व्यवहार को धीरजपूर्वक सुधारने का उपाय कीजिए। ऐसा ही होता है, उसे मानकर गति मत दीजिए। पंचतंत्र में लिखा है कि आप विष का सेवन इसलिए नहीं करें कि आपके शहर में चिकित्सक रहता है। खलील जिब्रान ने प्रोफेट में कहा है, जीवन पीछे नहीं जाता, आप धनुष हैं जिससे आपकी तीर रूपी संतानें अग्रसर होती हैं। उनकी आत्मा आने वाला कल रचती है। आप उन तक नहीं पहुंच सकते, सपने में भी नहीं, जहां तक युवा पीढ़ी का प्रश्न है। उनकी भ्रांतियों का विश्लेषण करना अनिवार्य है। आधुनिक बनने का अर्थ, आधुनिकता का अर्थ पाश्चात्य जीवन शैली की नकल या अति आधुनिक भौतिक वस्तुओं का उपयोग नहीं होता। आधुनिकता का अर्थ है वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण मनोवृत्ति। आधुनिक प्रौद्योगिकी हमें ब्रह्मांड और एक दूसरे का शत्रु बना देती है। इसका सबसे घातक प्रभाव यह होता है कि यह हमें स्वयं का शत्रु बना देती है। यह हमें वस्तुओं का भौतिक रूप प्रदान करती है और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम स्वयं वस्तु न बन जाएं। पांडवों के आदर्शों का स्मरण करें, जो आपस में कभी नहीं लड़े एवं कभी आपसी प्यार, श्रद्धा एवं सम्मान को नहीं तोड़ा। आज घर के 4 सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि वे 4 उपग्रहों में निवास कर रहे हैं। आपसी संबंध प्यार से जोड़ें, स्वार्थ से नहीं। जेक केनफील्ड एवं मार्क हेंसन ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक चिकन सूप फॉर द सोल में एक मकबरे पर लिखे एक शिलालेख को प्रकाशित किया है, जो निम्न प्रकार है। मैं विश्व को परिवर्तित करना चाहता था, तत्पश्चात मेरे देश और मेरे परिवार को, परंतु अब जब मैं मृत्यु शैया पर हूँ, मुझे अचानक ऐसा एहसास हो रहा है कि यदि सर्वप्रथम मैं अपने आप को परिवर्तित कर पाता तो स्वयं के उदाहरण से अपने परिवार को, संभवतः विश्व को भी परिवर्तित कर पाता। वृद्धों के आदर से विवेक की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में इकारस की यह कहानी उपयुक्त है। एक बार इकारस और उसके पिता को कारागार में बंद कर दिया गया। पिता ने अपनी बुद्धि से मोम के पंख बनाए और पिता पुत्र ने कारागार से भागने की योजना बनाई। जब वे कारागार से बाहर उड़ रहे थे, उस समय पिता ने पुत्र से कहा कि वह ज़्यादा ऊपर न उड़े, क्योंकि ऊपर उड़ने से सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी एवं मोम गल जाएगा। मगर पुत्र ने यह बात नहीं सुनी। क्षण भर के आनंद के लोभवश उसका मोम पिघल गया। अतः अपने से बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। उसके पास जीवन का अमूल्य अनुभव होता है। W.H. ऑर्डन ने जीवित व्यक्ति के सम्मान के लिए लिखा है, अगर हो सके तो हम जीवित व्यक्ति को सम्मान दें, क्योंकि हम तो आजकल किसी और को नहीं, बस मृतक को सम्मान देते हैं। परिवार के आनंद एवं प्रगति के लिए त्याग अति आवश्यक है। यह आश्चर्यजनक बात है कि यह गुण प्रकृति के बनाए हर जीव में उपस्थित है। स्कैंडिनेविया में एक खास प्रजाति का चूहा, रोडेंट, होता है जिसे लेमिंग कहते हैं। लेमिंग पहाड़ों की चोटी पर रहता है। जब भी असाधारण रूप से उनकी संख्या में वृद्धि होती है और खाने की कमी हो जाती है, तब उनमें से बहुत से रोडेंट समुद्र में कूदकर जान दे देते हैं।
यह दृश्य लोग बड़े अचरज से देखते हैं और वैज्ञानिक भी इससे चकित हैं। हर व्यक्ति अपने में ही संपूर्ण है। परिवार एक ऐसी इकाई है जहाँ व्यक्ति अपनी संपूर्णता का लाभ उठाते हुए आनंद एवं प्यार का अनुभव करता है। आनंद और प्यार दोनों ही भौतिक वस्तुओं में नहीं हैं, यह तो स्वयं हम में ही हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर एक परिवार एक साथ प्रार्थना करे, साथ भोजन करे एवं स्वयं में त्रुटियां और दूसरों में गुण देखे तो किसी भी विपदा में वह परिवार संगठित रह सकता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।